हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं, आगे का पोर्शन पढ़ते हैं डिटरमिनेंट में। तो चलते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। कितनी प्रॉपर्टी होती है? 7 प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है? तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी 1 बोलती है भाई, प्रॉपर्टी 1 बोलती है कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपको गिवन है 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9, ये कोई डिटरमिनेंट है दोस्तों, और मैं इसकी सारी की सारी जो ये रो है उसको कॉलम बना दूं, या सारे के सारे कॉलम है उनको मैं क्या बना दूं? ये जो कॉलम है उनको मैं रो में बदल दूं। कहने का मतलब सारी की सारी रो को कॉलम में बदल दें या सारे के सारे कॉलम को रो में बदल दें। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये क्या थी? रो थी। मैंने बना दिया 1 2 3 कॉलम, 4 5 6 कॉलम एंड 7 8 9 कॉलम। तो इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब हुआ प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है, यानी सारे के सारे रोज को किसमें चेंज कर दें? कॉलम में चेंज कर दें, तो वैल्यू डिटरमिनेंट की वो ही रहती है। ठीक है, ये हुई प्रॉपर्टी 1। आप कहेंगे सर इसका प्रूफ तो नहीं दिया। भाई तो इसकी भी वैल्यू निकाल, इसकी भी वैल्यू निकाल, दोनों की इक्वल आएगी, ऑटोमेटिक सेल्फ प्रूफ। छोटा एग्जांपल लेके समझना चाहे तो इससे समझ ले मेरे भाई, इससे समझ ले। ये ले 1 2 3 4, 1 2 रो थी, मैंने कॉलम बना दिया, 3 4 रो थी, कॉलम बना दिया। मल्टीप्लाई कर 4 6, यहां पे भी मल्टीप्लाई कर 4 6। कहानी समझ में आ गई मेरे भाई? मैंने सेकंड डिग्री का डिटरमिनेंट लिया, इसकी रो को कॉलम बना दिया, तो वैल्यू सेम आई, तो यहां पे भी सेम आएगी। फिर भी विश्वास मत कर, तू तो निकाल के चेक कर, इसको भी एंड इसको भी। तो प्रॉपर्टी 1 आपको एकदम दही की तरह दिमाग में जम जानी चाहिए। क्या 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 बोलती है प्रॉपर्टी 1? कि सारे रो को कॉलम में या सारे कॉलम को रो में बदल दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो की वही रहती है, चेंज नहीं होती। आप कहेंगे जी गुरुजी यहां तक मैटर क्लियर है, आप तो आगे बढ़ो, आप तो आगे बढ़ो। तो मैंने आगे बढ़ने से पहले बोला, अगर कोई इस प्रकार डिटरमिनेंट है, इस प्रकार कोई डिटरमिनेंट है और इसकी कोई भी दो रो, सुनना ध्यान से, कोई भी दो रो, कोई भी दो हो सकती है, या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर ले अपनी पोजीशन को। फॉर एग्जाम्पल ए और जी, इस थर्ड रो और फर्स्ट रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं, सुनना, तो थर्ड रो कहां चली जाएगी? जी एच आई यहां पे, और ये कहां आ जाएगी? ए बी सी यहां पे, ये रह जाएगी एज इट इज। तो जो डिटरमिनेंट है उसके बाहर माइनस लगा दो, यानी जब दो रो आपस में इंटरचेंज हो जाए तो बाहर माइनस आ जाएगा। और इसी तरीके से कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, कोई भी दो कॉलम, सपोज इसको एंड इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, इस कॉलम एंड इस कॉलम को, तो ए डी जी एज इट इज, ये एज इट इज, और ये वाली लाइन कहां पे आ जाएगी? सेकंड कॉलम पे सी एफ आई, एंड ये सेकंड वाली लाइन कहां चली जाएगी? बी ई एच। तो इसके बाहर भी क्या आ जाएगा? माइनस। बात समझे दोस्तों? बात समझे दोस्तों? कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, केवल दो, कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। आपको भी सर एग्जाम्पल देके बताओ, तो ले मेरे भाई 1 2 1 0 1 2 2 2 1 खटना। ठीक है, आप कहोगे जी
मैंने क्या किया, इन दोनों रोज कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो बाहर माइनस आ जाएगा 212 102, इसको उठा के यहां पटका, इसको उठा के यहां पटका, 122221। बाहर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया मेरे भाई, बाहर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया मेरे भाई, बाहर नेगेटिव आ गया। सर हम तो नहीं मानते, भाई मत मानना, तू तो इसको सोल्व कर ले, इसको सोल्व कर ले, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव होके इसके बराबर हो जाएगी। अब तो मानेगा, करना तेरे को है मेरे भाई, मैंने तरीका बता दिया, मैंने नियम बता दिया, अब तू करके देख ले, प्रूव हो जाएगा, सेल्फ प्रूव्ड। ओके, आगे बढ़े दोस्तों नंबर 3 पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। चलो दोस्तों, तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है मेरे भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, ये बोलती है जब कोई भी दो या दो से ज्यादा रो या दो से ज्यादा कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ, मिनिमम 2 रो होनी चाहिए, पूरी तीनों रो सेम हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 2, ध्यान रखना, मिनिमम 2 रोज शुड बी सेम, मिनिमम 2 कॉलम शुड बी सेम। जैसे मैंने कहा क्या 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 क्या, जैसे मैंने कहा डी ई एफ ए बी सी, खट्टा, दोनों की वैल्यू 0। क्यों, यहां पे 2 रो सेम है, यहां पे 2 कॉलम सेम है, इसका मतलब नियम थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलती है, इफ 2 रोज, मिनिमम 2 रोज, इफ मिनिमम 2 रोज और कॉलम आर सेम, then value of डिटर्मिनेंट का डी लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट विल बी 0। इफ मिनिमम 2 rows और 2 columns आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, ये 0 होगी। आपको भी सर हम तो नहीं मानेंगे, ऐसी बात होती है, मत मानना। 1 1 2 1 1 2 7 6 5, भाई इसकी वैल्यू निकाल, मत मान दो तो इसकी वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू आएगी 0। ले मैं ऐसे ही बता देता हूं, मेरे पास ब्रह्मा जी का फोन आता है, क्या आता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं अपना टाइम खराब मत करना, इसकी वैल्यू 0 आएगी। मैं तो मानता हूं ब्रह्मा जी की बात को, तो ब्रह्मा जी ने कहा इसकी वैल्यू 0 होगी, मैंने तो मान ली, पर तू मत मान, तू इसकी वैल्यू निकाल के चेक कर, 0 आएगी तब मानना प्रॉपर्टी थर्ड ट्रू है, वरना मत मानना। बस ध्यान रखना कहीं कैलकुलेशन में ही गड़बड़ करके इसको तू और कुछ निकाल दे और सर पे ठीकरा मेरे फोड़ दे, नहीं सर जी ने गलत पढ़ा दिया। अरे भाई ध्यान रखना। चलो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। सो दोस्तों अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अपने को बोलती है दोस्तों, सपोज ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप कहेंगे ओके सर ये एक डिटर्मिनेंट है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक जादू करता हूं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 4a 4b 4c। बच्चों अगर मैंने किसी एक रो को उठा के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4a 4b 4c या डी ई एफ जी एच आई। ओके, अगर मैं किसी रो को 4 से मल्टीप्लाई ऐसे कर दूं तो बच्चों जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले a थी वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो गई। ये बात को समझो, यानी किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने ही टाइम्स बढ़ गई।
आप कहोगे अच्छा, मैं कहूंगा जी जी जी। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता, के से मल्टीप्लाई कर देता, सुनना बात को, तो इसकी वैल्यू भी के गुना बढ़ जाती। पिक्चर क्लियर, बात समझे 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 समझे। इसका मतलब सुनना बात को, सुनना बात को। सपोज मेरे पास एक 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 डिटर्मिनेंट है, वो क्या है, ए बी सी। चलो ए बी सी आप कहोगे सर आपको कुछ आता भी नहीं है क्या, मतलब हमेशा ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इससे आगे की एबीसीडी नहीं आती क्या? अरे भाई मुझे एबीसीडी से क्या करना, ले तू ले ले ले, अपन कुछ नया करते हैं, अपन कुछ नया करते हैं। अब मुझे ये भी आती है, ऐसे होता भाई। आप कहोगे सर आप तो गजब इंटेलिजेंट आदमी हो, आपको ये भी आती है? मैं कहूंगा यस मुझे आती है। अब मैं क्या करता हूं, आज कुछ नया करते हैं दोस्तों। तो ये सपोज b इज इक्वल टू था, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, ये b इज इक्वल टू था, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया, तो यहां मुझे 1/4 करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये 4 गुना बढ़ गया। इस रो को 4 से मल्टीप्लाई करने पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ गई, तो 1/4 से डिवाइड कर दिया। आप कहोगे जी सर, तो अब वो वैल्यू क्या रहेगी, बी की बी रहेगी। अच्छा चलो, तो यहां कंजूसी बहुत करी, थोड़ा अपन ना कंजूसी कम करते हैं ना, तो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है कि नहीं? आप कहोगे जी सर आप तो लगते भी कंजूस हो। अरे भाई ना ना, हम कहां कंजूस है, ले अब बोल, हम लगते हैं क्या कंजूस? बिल्कुल नहीं है। ये b इक्वल टू था, अब देखो फिर कंजूसी कर दी, फिर कंजूसी कर दी, है कि नहीं? यहां पे ये पार्टीशन करो, ये b लिखो, ये लिखो, यहां जगह रखो। भविष्य में कुछ लोग आके बैठेंगे यहां पे, ये क था, ये ख था, ये ग था, ये घ था, ये ड़ था, ये च था, हैं? सही तो चल रहा हूं? ये छ था, ये ज था, और ये वाला ज था। हाँ अब चलते हैं दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, इस भाई को a से मल्टीप्लाई करता हूं। मेरे भी तो क्या दिमाग में कुछ बात आई, मैंने कहा इसको रो को a से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे a से डिवाइड करो। आप कहोगे क्यों सर? ये a से मल्टीप्लाई करने से इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू a गुना बढ़ गई, तो 1/a कर दो, वापस बराबर हो गई। अब अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको b से कर दूं, इसको b से कर दूं, तो यहां पे भी नीचे b लिख दो। अब आप कहोगे ना सर क्यों जगह छोड़ी, इसीलिए छोड़ी। तो यहां पे इसके b से मल्टीप्लाई करने पे अब ये पूरा डिटर्मिनेंट b टाइम्स बढ़ गया इसकी वैल्यू, तो b से डिवाइड कर दी, अब बराबर है, मतलब ये b का b रह गया। अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं, खटाक खटाक खटाक, तो यहां मुझे c से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू c टाइम्स बढ़ गई। आप कहोगे जी सर पिक्चर क्लियर, एकदम क्लियर है सर, अब हम समझ गए क्या करना है। चलो समझ गए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको नोट डाउन करो दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। चलो लेट्स सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 खटाक। आप कहोगे गुरुजी क्या करने वाले हो? मैं बोलूंगा देखो देखो पहले समझो। अगर मैं किसी भी रो में ऐसे 2 एलिमेंट है, कोई भी रो है उसमें ऐसे 2 एलिमेंट है, ये सम के फॉर्म में, ये भी सम के फॉर्म में, ये भी सम के फॉर्म में, तो दोस्तों इस डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ोगे? ऐसे तोड़ोगे, पहले कोई भी उठा लो, जैसे ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, तो A1 B1 C1 अपॉन बाकी वाले एज इट इज A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस ये डिटर्मिनेंट आ गया, प्लस में आ गया क्या, XYZ, बाकी एज इट इज A2 B2 C2 A3 B3 C3। समझ रहे हैं आप?
ये एक डिटर्मिनेंट सिंगल था, मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दोस्तों, अलग अलग। इस डिटर्मिनेंट प्लस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू दोस्तों सेम आएगी। किसकी? इसकी एंड इसकी। आप कहोगे सर कैसे? भाई निकाल के देख ले, निकाल के देख ले, एग्जाम्पल दूंगा तो निकाल के देख लेना, है ना। तो क्या निकाल के देखेगा? मान ही ले यार, कभी कभी तो मेरी बात भी माना कर। अगर ऐसे दो रो में हो तो अलग अलग पार्ट में तोड़ के प्लस लगा के डिटर्मिनेंट अलग अलग कर दो, इनकी वैल्यू क्या आएगी दोनों की? इनका सम और इसकी वैल्यू सेम आएगी। आप कहेंगे जी सर। आप कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस 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 यस। आप कहेंगे सर सुनो, मैंने कहा यस, यहां पे भी प्लस लगा दो। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्या करूं? आपने कहा यहां प्लस लगा के आप क्या करो, यहां पे भी कुछ ऐड कर दो। क्या ऐड करूं? आपने कहा यू वी डब्ल्यू ऐड कर दो। अब बोलो सर आप क्या करोगे? अच्छा अब मैं क्या करूंगा भाई? सुन, मैं क्या करूंगा, मैं कंजूसी नहीं करूंगा पहली चीज, और इसको मिटा दूंगा दूसरी चीज। बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा और इसको मिटा दूंगा। अब सुन मेरी बात, फर्स्ट वाला तोड़ता हूं तो फर्स्ट वाला टूटेगा कैसे? ऐसे टूटेगा, A1 B1 C1, एंड सेकंड वाला क्या आ जाएगा? X Y Z। तू कहेगा ठीक है गुरुजी। फिर ये कैसे टूटेगा? A2 प्लस U, B2 प्लस V एंड C2 प्लस W। तू कहेगा ठीक है गुरुजी। यहां पे भी सेम वे में A2 प्लस U, B2 प्लस V, C2 प्लस W, और फिर लास्ट में आ जाएगा A3 B3 C3। यहां पे भी आ जाएगा A3 B3 C3। आप कहोगे अब गुरुजी भैया जैसे दो पार्ट में इसको तोड़ा है वैसे के वैसे ही टू पार्ट्स में ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। टोटल कितने पार्ट्स बन जाएंगे? 4 डिटर्मिनेंट, 4 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको कैसे तोड़ोगे? इसको देखो यहां तोड़ के बता देता हूं। A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस खटाक। समझ रहे हैं बात को? इसको तोड़ रहा हूं अब सेकंड रो को, तो ये A1 B1 C1 U1 V1 W। अब U V W ही थे, U1 V1 तो थे ही नहीं, और ये आ गया A3 B3 C3। आप कहोगे सर किसको तोड़ा? ये डिटर्मिनेंट था, इसको इन दो पार्ट्स में तोड़ डाला। इस डिटर्मिनेंट को इस दो पार्ट्स में तोड़ डाला। ऐसे कैसे ये डिटर्मिनेंट भी ऐसे दो पार्ट्स में टूट जाएगा। टोटल 4 डिटर्मिनेंट सम के फॉर्मेट में आ जाएंगे। उनको सोल्व करने पे उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। सपोज कुछ यहां पे भी ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे? पहले इसके बनेंगे 2, फिर इससे तोड़ेंगे तो बनेंगे 4, फिर इससे तोड़ेंगे तो बनेंगे 8। टोटल 8 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 8 डिटर्मिनेंट। तो आप पिक्चर पूरी क्लियर हो गई आपके कि ऐसे सम के फॉर्मेट में आता है तो डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब एक बात करें, ये अगर कॉलम के फॉर्म में होता तो क्या होता? सेम चीज होती जैसे एस यहां पे हुई है। कॉलम के फॉर्मेट में होता, अगर दो सम के फॉर्मेट में कॉलम में जैसे ये आया वैसे कॉलम में होता। जैसे मैं एग्जांपल दूं ऐसे A1 प्लस एक्स, A2 प्लस वाई, A3 प्लस जेड। बाकी एज इट इज यहां पे जो भी होगा वो आगे आ जाएगा। अब इसको दो पार्ट में तोड़ोगे तो फर्स्ट वाले में A1 A2 A3 एज इट इज एज इट इज एज इट इज एज इट इज प्लस दूसरे में आ जाएगा क्या? X Y Z, बाकी सारे एज इट इज। आप कहोगे जी सर ये भी समझ में आ गया। तो भाई सब कुछ समझ में आ गया तो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर, लेकिन उससे पहले करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट्स दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? करेंगे कैसे इसे? हैं यहां सर समेशन लगा दिया आपने, R इजिकल टू 1 to 10 कर दिया और ये मैट्रिक्स बना, डिटर्मिनेंट बना दिया। सॉरी, अब इसे कैसे करें? आप तो ऐसे आफत भरी क्वेश्चन लाते हो। अरे भाई मेरे से लड़ने लग गए मेरे भाई। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला मेरे भाई, फटाक से हो जाएगा। दिमाग की बत्ती जलाई, कुछ बच्चे जलाने लग गए खटाक से दिमाग की बत्ती।
तो समेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले 1 लिखोगे, r इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर 2 लिखोगे एक डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर 3 लिखोगे एक डिटर्मिनेंट बनेगा। अच्छा सर जी, मैं कहूंगा बिल्कुल जी। 1 पुट करो, 1, यहां पे तो 1 पहले से ही था, यहां 1 पुट करा तो 1, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 8 5 5 9 10 25 100 प्लस। समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस लगा के लिखना है। सबसे पहले 1 पुट करके एक डिटर्मिनेंट बनाओ, 2 पुट करके एक बनाओ, 3 पुट करके एक बनाओ, सबको प्लस लगा के ऐड कर दो। तो सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में r इज इक्वल टू 1 की जगह 2 पुट कर दो, 1 तो यहां पुट किया, 2 पुट कर दो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1 3। आप कहोगे जी गुरुजी, मैं बोलूंगा इसको लिख दो 8 9 2 55 10 और 100। आप कहोगे हाँ सर जी बात तो सही है आपकी, बोलूंगा हमारी बात तो हमेशा सही होती है। आप कहोगे अच्छा, मैं बोलूंगा यस। अब क्या करें, अब ऐसा करो, लिखते लिखते थक जाओगे तो लास्ट में डायरेक्ट 10 पुट कर दो, तो ऐसे डेस डेस 3 डेस लगा दो, मतलब चलता जाएगा, प्लस लगा के क्या पुट कर दो, 10 पुट कर दे मेरे भाई। सर जी 10 पुट कर दो, हाँ कर दे। 10 पुट किया तो ये हो गया 10, नीचे था इसके 1, और यहां 10 पुट किया तो 20 माइनस 1 क्या होगा, 19। 20 माइनस 1 क्या होगा, 19। बाकी एज इट इज लिख दे, 8 9 2 55 10 100। तुम कहोगे हाँ सच्ची, क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक वाला दिया आपने, मुझे मन में आ रही है हंसी। क्यों, ऐसा क्यों, मुझे हंसी क्यों आ रही है भाई? सोचो, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सेम है, मतलब ये और ये ऐड होंगे, फिर अगले में भी सेम है तो फिर ऐड होंगे, ऐसे दो दो को ऐड करते ही जाओ ना मेरे भाई। ये ऐड होंगे, ये दोनों फिर सेम रहेंगे, एक नई डिटर्मिनेंट बनेगी, फिर ऐड होंगे, फिर ऐड होंगे, फिर ऐड होंगे, तो फाइनली क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस खट 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 10। यहां 1 कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा। यहां क्या आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस खट 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 19। क्यों, देखो ओड ही ओड आ रहा है, और 2r माइनस 1 क्या होता है, ओड होता है, तो 1 3 5 ऐसे आएगा। अब यहां पे क्या था, 8 9 25, ये था 55 10 और 100। पिक्चर क्लियर। अब 1 से लेके 10 तक का सम करना आपको आता है, फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। क्या पुट कर दें n की जगह 10, तो क्या होगा 10 इंटू 11/2, खट्टा आंसर आया 55। इसका सम हो गया। 1 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, क्योंकि देखो r इज इक्वल टू 1 से 10 है, तो यहां हो गया 10। अब ये क्या है, ये ओड टर्म्स है, आपको पता है n ओड टर्म्स का सम होता है n स्क्वायर। भैया आपको पता होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस खटा खट 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 2n माइनस 1, यानी n ओड टर्म्स अगर उठाए तो उनका सम क्या होता है, n स्क्वायर होता है। अगर ऐसे मैं यूं लिख दूं सीधा, n टर्म्स 1 प्लस 3 प्लस 5, ये n बार आए तो इसका सम क्या होता है, n स्क्वायर होता है। याद नहीं हो तो याद कर लेना मेरे भाई, सीक्वेंस में 11th क्लास में पढ़ाया था आपको कि n ओड टर्म्स का सम क्या होता है, n स्क्वायर। तो यहां कितनी ओड टर्म्स थी, 10। स्टार्ट 1 से हुई, 10 ओड टर्म्स थी, तो इसका सम क्या होगा, 10 स्क्वायर यानी 100। आप कहोगे जी गुरुजी शांति मिली है, तो बहुत आसान सवाल था, हम तो डर गए थे। अरे यार तुम कैसे डर गए थे? अब यहां पे क्या है, 55 10 और 100। इतने में प्रॉपर्टी 3 का फोन आएगा, हेलो, मैंने कहा यस, ये और ये सेम हो रहे हैं। अब मुझे लगना पड़ेगा किसको, प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये क्या हो जाएगा, 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए ये सेम है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट की भाई, 0। आप कहोगे सर जी
ये तो बहुत आसान सवाल था। अब देखो मैं इसको इतना लंबा करा, मुझे तो यहां से ही पता चल रहा था, ये देखो 1 + 2 प्लस यहां पे ऐड करते जाओ, तो इसको लिख लिया आपने, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसको लिख लिया, लिख लो। अब मैं तो इसको शॉर्टकट में करूंगा, इतना लंबा करूंगा तो मेरी तो आईआईटी हो जाएगी भैया, पंचवर्षीय योजना में लग जाएगी मेरी आईआईटी, है ना, कि भाई 5 साल लगेंगे सर जी को आईआईटी का कोर्स कराने में और बच्चों को आईआईटी क्लियर करने में। इतना टाइम तो गवर्नमेंट भी नहीं देती भाई। तो आप कहोगे सर जी फिर क्या करें? मैं बोलूंगा सुन, अपन एक शॉर्टकट निकालते हैं। कौन सा कट? शॉर्टकट। कैसे? गुस्सा अंदर, समेशन ऑफ आर ठोक दे, समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ 2r - 1, बाकी एज इट इज। पहली स्टेप के अंदर ही गुस्सा अंदर, और फिर इसको बाहर सोल्व कर ले। 1 से लेके 10 तक का सम क्या होगा? 55, बाहर के बाहर ही। 1 10 टाइम्स आएगा तो 10, और 2r - 1 और टर्म्स है, 10 टाइम्स आएगी तो n² यानी 100, तो ये भी 55, 10 और 100, यहां कुछ भी हो वैल्यू आगे 0। मतलब सीधा जो r की टर्म्स है उसके अंदर घुस के समेशन लगा के उसका कर दो काम तमाम। आप कहोगे गुरुजी समझ में तो आ गया, हम एक एग्जाम्पल दो करने के लिए, हम करेंगे। अच्छा आप करोगे? करो। लो r 2r - 1 3r - 2 x y z n + 1/2 n² n 3n - 1/2 खटाक। भैया समेशन dr r = 1 से n = का होगा। तो भाई मेरे स्टार्ट हो जाओ। r = 1 से n dr वैल्यू क्या होगी? आपने कहा मैं करूंगा तो करो मेरे भाई, किसने रोका आपको? हो जाओ स्टार्ट। तो इसे करने के बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना, उससे पहले देखा तो पाप लगेगा, ब्रह्मा जी से शिकायत हो जाएगी। तो ये समेशन लगा हुआ है तो सीधा समेशन आप यहां करेंगे। अब बताओ r पे समेशन लगेगा, यहां समेशन r, तो अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि समेशन r आएगा क्या? समेशन r आएगा आपके पास 1 से लेके n तक जाओगे तो ये 1 + 2 + खट 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 n, 1 से n तक 1 रखा 2 रखा प्लस करते जाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? n + 1/2। मजा आ रहा है भाई? n + 1/2, n + 1/2। पिक्चर क्लियर हो रही है? आंसर क्या आएगा? दिमाग में बत्ती जल रही है, n + 1/2। चलो ये कौन है? ओड टर्म्स है। अरे भाई ये कौन सी टर्म्स है? ओड टर्म। समेशन क्या होता है इसका? n²। कितनी टर्म्स का? n टर्म्स का। तो यहां डायरेक्ट क्या आ जाएगा? देख 1 से लेके n तक सम क्या होगा? n²। फॉर्मूला पता है? तो यहां n², जो यहां वो वही यहां आ गया। आप कहोगे जी सर जी बस लास्ट इसका मामला बैठा है, बैठते ही मामला क्लियर। तो यहां क्या होगा? समेशन 3r - 2। समेशन 3r - 2 क्या होगा? 1 पुट करेगा तो 1 आएगा। सुनना बात को, 1 पुट करने पे 1 आएगा, 2 पुट करेगा तो क्या आएगा? 6 - 2 4 आएगा। 3 पुट करेगा तो क्या आएगा? 9 - 2 7 आएगा। कितना डिफरेंस है? 3। सम कैसे निकालेगा? लास्ट में n टर्म्स रखेगा तो क्या आएगा? 3n - 2। फॉर्मूला क्या होता है सम का? एपी है भाई, डिफरेंस चल रहा है 3। फॉर्मूला होता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सीधा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। अपन तो भाई शॉर्टकट वाले आदमी ही है, अपने तो सारे काम ही शॉर्टकट में होते हैं, पता है आपको। तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, तो ये n/2 फर्स्ट टर्म थी a, लास्ट टर्म थी 3n - 2। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? n/2, ये बन गया 3n - 1। ये कि यही टर्म्स यहां पे, ये सेम, आंसर क्या आएगा? 0। मतलब यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? 0। आप कहोगे जी सर जी मजा आ गया, क्वेश्चन तो हो गया,
पर हमें एक होमवर्क में ऐसा इक्वेशन दे दो तो मजा आ जाए। अच्छा होमवर्क में दूं? अभी देता हूं। लो बच्चों, अब आपने कह दिया तो मना भी कैसे करूं? ये लो, ये आपके HW में है, घर पे जाना आराम से करना, कोई मना ही नहीं है भाई लोगों। 2r माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 कोस स्क्वायर n स्क्वायर, कोस स्क्वायर अंदर भी n स्क्वायर, NCR खटाक 2 रेज टू द पावर n खटाक, cos स्क्वायर n खटाक 1 n प्लस 1 एंड cos स्क्वायर n प्लस 1। ये कहानी थी दोस्तों। तो आप क्या करो, समेशन कर दो r इज इक्वल टू 0 से n डेल 0 इज इक्वल टू क्या होगा, और यहां पे क्या कर दो, इसको डेल 0 कर दो। ये डेल 0 इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट पे r इज इक्वल टू 0 से n अपन समेशन ठोक दें तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर क्या आएगा? तो ये आप सबको करना है दोस्तों, फिर देखते हैं कौन कौन आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, आपको तो पता है आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो पहले आया था, थोड़ा सा हिंट दिया मैंने। तो चलो दोस्तों, अब चलेंगे प्रॉपर्टी 6 की ओर, तो सभी इसको नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ध्यान से देखना, इसको बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से समझना, इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि क्या आता है दोस्तों। ठीक है, क्या आता है और कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखना। कैसे ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, ऑपरेशंस को कैसे लिखते हैं, सब कुछ आपको बड़े ध्यान से देखना है। इतना बोल रहा हूं तो मतलब पूरा कंसंट्रेशन बना के रखो, नो मजाक, नो मजाक, ओनली सीरियस होके पढ़ाई करो, ओनली सीरियस, है ना। चलो, सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट ए है, ए डिटर्मिनेंट है दोस्तों, मैंने लिखा A B C D E F G H I, आपने कहा जी गुरु जी, जी गुरु जी, मैंने कहा अच्छा जी, कुछ फील नहीं आ रहा, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मजा नहीं आता इससे। आप कहोगे सर ABCD लिख देते हो बार बार, कुछ और आता नहीं है क्या आपको? आता है मेरे भाई, आता है। तो देखो भाई, अब अपन क्या करते हैं, कुछ नया करते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये थोड़ा सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है। चलो, अब आप कहोगे सर जी क्या करने वाले हो? मैं बोलूंगा सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सी रो है। आप कहोगे R1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, ये क्या है भैया, कॉलम नंबर 1, ये क्या कॉलम नंबर 2, ये क्या कॉलम नंबर 3। ये पिक्चर सबके क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। आप कहोगे हाँ गुरुजी ये तो हमें पता है। अच्छा, पता है तेरे को? चलो, अच्छी बात है भाई, तेरे को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक ऑपरेशंस ठोक रहा हूं। क्या ठोक रहा हूं? ऑपरेशन। ऑपरेशन किस पे ठोक रहा हूं? R1 पे ठोक रहा हूं। R1 पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो ऐसे लिखोगे आप, R1 पे ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया? R1 प्लस MR2। कहने का मतलब P6 में अपन क्या सीखेंगे, ये रो पड़ी है, 2 रो पड़ी है। मैंने क्या किया, इस रो को, ये वाली रो, सुनना बात को, ये 2 रो पड़ी है, दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल दे रही होगी। ये एक रो है और ये सेकंड रो है। मैं इस वाली रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके आसपास वाली रो में ऐड कर देता हूं। दोस्तों क्या कर रहा हूं P6 में, ध्यान से सुनो। ये रो पड़ी, ये रो पड़ी, मैंने इस रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया या इससे नीचे वाले में ऐड कर दिया, तो P6 डिटर्मिनेंट कहती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी अपन किसी करेस्पोंडिंग, है ना, करेस्पोंडिंग रो को, जैसे इसमें 3 रो है, किसी भी एक रो को पकड़ो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी रो में ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो,
रो के हेल्थ पे इसकी डिटर्मिनेंट की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू वो की वही रहेगी। आप कहोगे सर मानने में नहीं आता, मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कुछ गलत सलत पढ़ाते जा रहे हो। मैं कहूंगा भैया नहीं पढ़ा रहा गलत सलत, कैसे समझाऊं तेरे को? सुन, अब ध्यान से सुन, गुस्सा दिलाता है। R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस M R2, R2 को M से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया, क्या बन गया मेरे भाई? देख यहां पे ध्यान से, खटाक ध्यान से सुन, जो R1 पे ऑपरेशन लगाए तो R2 और R3 की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको सबसे पहले लिख A2 B2 C2 A3 B3 C3। इनकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन किस पे लगा? R1 पे। क्या ऑपरेशन लगा? R1, ये R1 R2 को मल्टीप्लाई करके M, इसको M से मल्टीप्लाई किया, फिर किस में जोड़? R1 में ऐड कर दे, M से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो A1 प्लस M A2। आप कहोगे जी गुरु जी, फिर क्या होगा? फिर होगा देखो B1, ये B1 M से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे MB2। आप कहोगे सर जी कंजूसी करी, मैं बोलूंगा बिल्कुल करी, थोड़ा दूर दूर लिखो। अच्छा अभी लिखते हैं, तो यहां क्या आएगा? C1 MC2 C1 प्लस MC2, बिल्कुल। R1 पे ऑपरेशन लगा, R2 और R3 की हेल्थ वैसी की वैसी ही, तो लिख दो A2 B2 C2 A3 B3 C3। इनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूं आप सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात आई, ये तो हुई ऑपरेशन कैसे लगाना है, कैसे लिखना है। अब बात आई कि इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। सोचने में लगता है यार ये छोटा सा ये इतना बड़ा कैसे सेम है? हाँ। तो दोस्तों सुनो, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मैंने कहा ऐसी बात लोग ठोक डिवाइड कर दूं तो पहले में क्या हो जाएगा? A1 B1 C1 A1 B1 C1, वो नीचे सेम A2 B2 C2 A3 B3 C3, फिर A2 MB2 MC2, इधर ठोक MA2 MB2, फिर कंजूसी करी, मास्टर बहुत कंजूस है, फिर कंजूसी कर ली मास्टर ने। ले मेरे भाई अब ले MA2 MB2 MC2, ध्यान देना दोस्तों, MA2 MB2 MC2 लिख दिया, नीचे A2 B2 C2 A3 B3 C3। भाई समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे हाँ सर जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 से M को बाहर निकाल ले खींच के, तो बाहर निकालेगा तो डिटर्मिनेंट या यूं सोच, तूने क्या किया? M से मल्टीप्लाई किया और 1/m से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, मामला फिट। चलो ऐसे भी नहीं करे तो m को कॉमन ले ले, m को कॉमन लेगा तो m बाहर आ जाएगा, यहां से गायब और यहां से गायब, तो दोस्तों m बाहर आ गया। किससे? प्रॉपर्टी नंबर 4 से। तो ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 से दोनों के दोनों सेम, वैल्यू क्या हो गई? 0। मतलब कौन बचा? ये बचा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये पूरा हो गया 0। तो इसके बराबर हुआ। आप कहोगे हाँ सर इसके बराबर हुआ, बिल्कुल सर इसके बराबर हुआ, मजा आ गया। मतलब प्रॉपर्टी तो पूरी समझ में आ गई, प्रूफ भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या करना होता है? ये कॉलम है, सपोज ये कॉलम, कितने कॉलम होंगे मैक्सिमम आपके पास? 3 कॉलम, 1 2 एक इधर 3। कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाली रो में ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। 2 रो है, सॉरी कॉलम, रो नहीं कॉलम, सॉरी वापस सुनना, ये 3 कॉलम थे अपने पास ऐसे, ये एक यहां पे 3 कॉलम। इन कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बाकी कॉलम में ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, वैल्यू डिटर्मिनेंट की वही रहेगी। ऐसे ही रो होता है, किसी से कांस्टेंट से ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, वैल्यू वो की वही रहेगी। एक एग्जांपल और देख के बताता हूं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक एग्जांपल और देख के बताता हूं, ठीक है?
जैसे सपोज मुझे लगाना है ऑपरेशंस किस पे, C1 पे। C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3। जैसे कई बार ऐसे ऑपरेशंस भी लगाने पड़ जाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जैसे ये ऑपरेशन लगाया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ C1 पे ऑपरेशन लगा तो C2 और C3, कॉलम C2 कॉलम C3 एज इट इज रहेंगे। तो C2 कौन था, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये कॉलम 2 ये कॉलम 3 एज इट इज। तो किस पे ऑपरेशन लगा, C1 पे लगा। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये C1 अलग है, ये C1 अलग है। ये C1 क्या है, ये C1 रिप्रेजेंट करता कॉलम को और ये है एलिमेंट। तो ये कॉलम पे C1 कॉलम पे ऑपरेशन लगा है, तो C1 कॉलम पे लगा, तो C1 कॉलम में पहले था A1 लिख दिया, देखो C1 था A1। फिर -2C2 मतलब -2B1 प्लस 3C3, तो ये C3 क्या, C1 प्लस 3C1। आगे बढ़ो, सेकंड पे देखो, ये कॉलम 1 पे लग रहा है ना, तो पूरे कॉलम 1 पे लगेगा A2 सबसे पहले, ये A2, देखो C1 अकेला था तो A2। फिर उसके बाद -2C2, तो -2C2 क्या होगा, -2B2 हो जाएगा, प्लस 3C3, तो 3C3 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ये ऑपरेशन लग रहा है भाई। उसके बाद फिर नंबर थर्ड पे इस पे लगेगा, C1 पे पूरे पे लग रहा है A3 एज इट इज क्योंकि C1 है, -2C2 -2B3 प्लस 3C3, तो प्लस 3C3। ये लग गया ऑपरेशन। ये हो गया दोस्तों, ऑपरेशन हो गया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया कैसे ऑपरेशंस लगाने हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, इसके, ये दोनों के दोनों, ये एंड ये इक्वल होंगे। तो ऑपरेशंस कैसे लिखने कैसे लगाने आप समझ गए। कॉलम कॉलम पे ऑपरेशन लगेंगे, रो रो पे लगेंगे। कैसे लगेंगे ऑपरेशंस को लिखना, कैसे, ऐसे लिखना है। और आगे आपके पास आते रहेंगे, अपन करते रहेंगे। अब चलते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर दोस्तों, कि प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको क्या बोल रही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपके लिख देता हूं, है ना। आप कहेंगे सर एक भी प्रॉपर्टी लिखी नहीं, बस सारी समझा दी। तो 7 में आपके लिख देता हूं, इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a, है ना। दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा। सो दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी आप देख लो, मैंने लिख दी इसको पूरा। इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट व्हेन ही सेज देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर मैंने x इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट में पुट करता हूं और उसमें x है डिटर्मिनेंट में, और सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो मतलब x माइनस a डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा। आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझा दो ना। मैं बोलूंगा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया x माइनस 1, है ना, 2x माइनस 2 एंड लिया 3x माइनस 3। यहां पे हो गया a b c d e f। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है क्या, मैं चेक कर लूं, बिल्कुल कर लेता हूं। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे लिखे हैं मैंने। तो दोस्तों अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करूं, तो ध्यान दो, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x इज इक्वल टू 1 पूरे पुट करने पे ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी x माइनस 1 इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा। x माइनस 1 इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा। तो दोस्तों पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, आपको समझ में आया होगा, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। और प्रॉपर्टी नंबर 6 है अभी, और आपको समझ में आएगी, जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे और अच्छी दिमाग में फिट होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे डिटर्मिनेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ।